हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और आज हम राजस्थान सेट एग्जाम 2012-13 की पेपर जो थर्ड है उसमें हम 11 से लेकर 20 क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किस तरह का ये पेपर आया था और कैसा इसमें रहा था, जिससे हम जो आने वाली सेट एग्जाम है उसमें किस तरह का पेपर आएगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जून 2023 में जो नेट एग्जाम है उससे संबंधित हमारे पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई है। ये क्लासेस हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। क्लास मिलेगी ज्योग्राफी की, जिसमें पेपर वन जो सभी के लिए है, और साथ में पेपर टू दोनों की क्लासेस हैं वो इसमें आपको अवेलेबल रहेगी। उसके अलावा ज्योग्राफी की नोट्स जो आपको होम डिलीवर किए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स हैं वो इसमें रहने वाले हैं। और साथ ही साथ है जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें आपकी अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको इस जून 2023 से टेस्ट सीरीज में आपको अवेलेबल रहने वाली है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना कर, जल्दी से जल्दी है वो बैच ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड ऑफर है, होली ऑफर के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें मात्र 3500 रुपये में ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, साथ ही टेस्ट सीरीज है, जो हमारी टेस्ट सीरीज में ट्रिविया टेस्ट हो गया, मूल्यांकन टेस्ट हो गया और जेआरएफ एडवांस टेस्ट है, वो सभी नेट और सेट दोनों ही एग्जाम के लिए अवेलेबल है। ये मिलेंगे कहाँ पे? आपको मिलेंगे पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न यूएसए के लेखक कौन थे? जिमरमैन, कुरात, मैक डेविड या करिल? तो ये किताब है वो दी थी किसने? कुरात ने ये बुक है वो दी थी 1950 के सन में ये बुक है वो आई थी। फिर हेडली कोश बनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडली कोश बनते हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, एन रेखाओं पर, भूमध्य रेखा एन रेखाओं के मध्य या ध्रुवों पर। तो ये कहाँ पे बनते हैं? ये अपना पृथ्वी है, 0 डिग्री है, यहाँ से हवाएं उठती है और फिर बैठती है वहां पर उपोष्ण क्षेत्रों में, अयन क्षेत्रों में, है ना। तो इस और फिर वापस यहाँ से हवाएं ध्रुवों की ओर आती है। पूरा एक कोश बनता है, सेल बनता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? हेडली सेल के रूप में जानते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट कौन सा है? जो महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर का अंक नहीं है या यानी उसका पार्ट नहीं है, तो वो कौन सी है? कनारी धारा है, जो आपकी यूरोप के साइड से नीचे बहती है। बेंगुला धारा ये नहीं है। अगर ये मैं मान लू यूरोप है मेरा, इधर आपका कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। तो बेंगुला धारा अफ्रीका के सहारे बहती है ना। ये कौन सी बेंगुला, कैसे लिखोगे? हाँ, ऐसे। ठीक है, ये अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका के तट के साथ ही धारा बहती है, जो कि आपको कौन सा? दक्षिणी अटलांटिक, ना कि उत्तरी है। पूर्वी ग्रीनलैंड ऊपर से आता है, और लेब्राडोर की धारा भी, ग्रीनलैंड वाली धारा इधर है और लेब्राडोर वाली धारा इधर आ जाएगी, तो ये उत्तरी अटलांटिक में होती है। अटलांटिक कौन सा? उत्तरी। तो ये तीनों धाराएं ऊपर है, और नीचे बेंगुला की धारा नीचे अफ्रीका के तट पर बहती है। फिर ज्ञात प्राचीनतम मानचित्र जिनके द्वारा बनाया गया वे है सुमेरियन, इरेटा, स्तनीज, टोलेमी या अरस्तु? तो कौन है? टोलेमी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। वान थ्यूनेन ने अपने प्रतिमान में जिस कारक को सम्मिलित नहीं किया वह है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो, भूमि का रेंट है वो उसने निकाला था, फॉर्मूला भी दिया था, तो ये भी है, रेंट भी आ जाएगा, किराया भी आ जाएगा। बाजार से दूरी के आधार पर तो उसने अपनी वो सारी वलय बताई थी, क्षेत्र बताए थे, है ना, चार जो भी बताए थे। उत्पाद का विक्रय मूल्य और जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या का घनत्व और उत्पाद का मूल्य, इन दोनों में डाउट है।
तो देखो जनसंख्या घनत्व में अगर हम जाएं तो ये बोल सकते हैं कि उसने दो क्षेत्र माने हैं पूरे विश्व में, है ना, कि एक तो शहरी क्षेत्र होगा, एकांकी क्षेत्र होगा अपने सिद्धांत में, और एक ग्रामीण क्षेत्र होगा। तो अगर शहरी क्षेत्र है तो उसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है और ग्रामीण क्षेत्र का कम होता है। कभी भी उसने उत्पाद के मूल्य के आधार पर नहीं बांटा। ये हम नहीं सुनते कि ज्यादा मूल्य वाला, कम मूल्य वाला। इस आधार पर जरूर बांटा था कि जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं वो बाजार के पास में लगाई जाएगी, जो देरी से खराब होगी वो बाजार से दूर लगाई जाएगी। तो ये आपका आंसर, सी आंसर इसमें सही होना चाहिए। जो सम्मिलित नहीं है, जो सीमा का प्रकार नहीं है, वह है ज्यामितीय सीमा है, स्थलाकृतिक सीमा है, प्रजातीय, भौगोलिक या बलकृत। तो ये सारी है, लेकिन ये वाला नहीं है आपका। प्रजातीय भौगोलिक सीमा है, वो उसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रादेशिक नियोजन की सफलता मुख्यतः जिस पर निर्भर करती है वह है उद्देश्य व नियंत्रक व्यवस्था का निर्धारण, नियोजन प्रदेश का सीमांकन, कर्मचारियों की सुविधा और विदेशी निवेश की मात्रा। विदेशी निवेश जितना भी हो, अगर आपके पास नियोजन का प्रकार ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। कर्मचारियों को सुविधाएं दोगे तो नियोजन कैसे करोगे। नियोजन प्रदेश का सीमांकन ये भी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट हो और आपके पास एक नियंत्रित व्यवस्था हो। उसी के आधार पर आप अपना नियोजन सफल बना सकते हैं। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो हिमालय की लकड़ी नहीं है, यानी ऐसी लकड़ी जो हिमालय पर नहीं पाई जाती है। तो देवदार पाया जाता है, महोगनी, स्प्रूस वो भी पाया जाता है, और श्वेत स्नोवर ये भी पाया जाता है, लेकिन महोगनी है वो वहां हिमालय पर नहीं पाए जाते। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, केरल पर, पश्चिमी घाट हो गए, या हम जिसे बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूरा चुंबकत्व से संबंधित नहीं है, यानी ऐसे विद्वान जो पूरा चुंबकत्व से है, नाम बताना है कौन सा नाम है जो पूरा चुंबकत्व से संबंधित है। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्टीयर्स, हैरी हेस, वेलेंटाइन, वेमर्स और हॉल्डन। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हेरी हेस। हेरी हेस ने जो सिद्धांत दिया था, कौन सा, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, उसी से उसने पूरा चुंबकत्व के बारे में बताया था कि जैसे जैसे जो नित्तल से, कटक से दूर दूर हम देखते हैं पर्वत श्रेणियां, जो चट्टाने हमें मिलती है, उनमें पूरा चुंबकत्व की विशेषताएं भी पाई जाती है जब वो बनी थी और जब वो ठंडी हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, महंगे व सस्ते मकान एक ही क्षेत्र में नहीं बनाए जाते। महानगरीय लंदन में ब्रोस का यह कथन जिस प्रकार से प्राकथ्य का प्रतीक है वह है प्रजातीय, रंग, राष्ट्रीयता और वैभव स्थिति। तो महंगे और सस्ते हैं तो उसका ना तो प्रजाति से संबंध है, ना राष्ट्रीयता से, और ना ही रंग से, वो है वैभव से। यानी अच्छे मकान वैभवशाली और खराब स्थिति के मकान दोनों अलग अलग क्षेत्रों में बनते हैं। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी आंसर इसमें रहेगा सही। तो चलिए दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए, और साथ ही साथ एक इस जो टेस्ट है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ के नाम से ही है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।